ये है द्रौपदी मुर्मू मैम, भारत की 15th प्रेसिडेंट, जो हमारे देश की पहली ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली प्रेसिडेंट है। वो आज तक की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ ऐसी पहली प्रेसिडेंट है जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ। द्रौपदी जी संथाल ट्राइब से बिलोंग करती। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने भारत की ट्राइबल पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस समझा और उनमें से एक को हमारा हेड ऑफ स्टेट चुना। बट वेट, भारत का सबसे बड़ा लीडर तो प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट? प्रेसिडेंट काम क्या करता है और ये पोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, जानते हैं अगले कुछ मिनटों में। आपका समय वैल्यूएबल है, इसीलिए ये हैं सारे चैप्टर्स। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं जो भारत के बारे में इंटरेस्टिंग बातें आप तक शॉर्ट और स्वीट वे में पहुंचाते हैं, आपको हर रोज 1% ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। चैप्टर 1, ये प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है? कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसका ध्यान रखना जरूरी था कि सारी पावर किसी एक इंसान के हाथ कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। हम एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में लोग सबसे ऊपर होते हैं, एटलीस्ट ऑन पेपर। So to make sure that no one person has all the power was divided into 3 parts. Legislature, जो laws बनाते हैं, Executive, जो सरकार चलाते हैं, and Judiciary, जो laws की रखवाली करते हैं। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। देश के प्रेसिडेंट का मेन काम होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करना और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, भारत में एक प्रेसिडेंट मानो इंग्लैंड के राजा की तरह। वो हेड ऑफ स्टेट जरूर है लेकिन एग्जीक्यूटिव नहीं है। वो देश को रिप्रेजेंट करता है, देश चलाता नहीं। वो देश के लिए एक सिंबल। चैप्टर 2, काम की बात। जब हम प्रेसिडेंट ये शब्द सुनते हैं तो यूएस का प्रेसिडेंट याद आता है, जो पहले वोट मांगता है, फिर वोट मिलने पर वोटर्स को डिसअपॉइंट करता है और एलियन इन्वेजन होने पर मोटिवेशनल स्पीच देता है। लेकिन भारत में प्रेसिडेंट का काम अलग है, क्योंकि हमारे लिए एक प्रेसिडेंट की पोस्ट एक सेरेमोनियल पोस्ट है। मोस्टली एक प्रेसिडेंट वही काम करता है जो उसके मिनिस्टर्स उसे एडवाइस करते हैं। जैसे चेस में सबसे इंपॉर्टेंट तो राजा होता है लेकिन सबसे पावरफुल वजीर होता है, वैसे ही इंडिया में सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन एक प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंस कम नहीं। एक प्रेसिडेंट की सारी पावर्स को इन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया। लेजिस्लेटिव पावर्स, ये होते हैं पार्लियामेंट रिलेटेड पावर्स। आपको तो याद होगा कि सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के एमपी थे। उन्होंने किसी इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया तो वो राज्यसभा कैसे पहुंचे? भारत का प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को नॉमिनेट करता है जो राज्यसभा एमपी बनते हैं। सचिन तेंदुलकर की तरह ही एक स्पोर्ट्स की सुपरस्टार आज भी राज्यसभा की एमपी है। कैन यू टेल मी द नेम? वैसे ही जब कोई भी बिल एक्ट बनने से पहले पार्लियामेंट से पास होता है तब वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है और उनके सिग्नेचर के बाद ही वो एक एक्ट बनता है। प्रेसिडेंट के पास वो बिल पहुंचने के बाद प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द बिल: रैटिफाई, रिटर्न और रिजेक्ट। इसे वीटो पावर कहते हैं। वैसे ही अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करना हो तो वो काम प्रेसिडेंट कर सकता है। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। हर सरकारी काम प्रेसिडेंट के नाम में किया जाता है और ये काम करेगा कौन? उन सारे लोगों को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑफ कोर्स एक प्रेसिडेंट अपने दोस्त या रिश्तेदारों को ये पोस्ट ऑफर नहीं कर सकता, उन्हें एक सिस्टम फॉलो करना ही होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ एजीआई, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी मेंबर्स, फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। तो इन सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट को फिल करना एक प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आता है जुडिशियल पावर्स। देश के प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं और एक काफी इंपॉर्टेंट रोल भी हमारे प्रेसिडेंट निभाते हैं और वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन देने के बाद एक लास्ट ऑप्शन बचता है और वो है प्रेसिडेंशियल पार्डन। प्रेसिडेंट अपनी पावर से डेथ सेंटेंस को माफ कर सकते हैं। फिर आता है मिलिट्री पावर्स। देश का प्रेसिडेंट हमारे आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम लीडर होता है। प्रेसिडेंट किसी भी देश के अगेंस्ट वॉर शुरू या स्टॉप कर सकता है, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद। एंड लास्टली इमरजेंसी पावर्स। आपने इमरजेंसी के बारे में सुना ही होगा। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि देश इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट से गुजर रहा है तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकता है। यूजुअली एक वॉर के सिचुएशन में ही प्रेसिडेंट ये कदम उठाता है, लेकिन 1975 में कोई वॉर नहीं थी, फिर भी एक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर प्रेसिडेंट ने ये कदम उठाया। सिमिलरली जब भी किसी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं तो सरकार बनती है और सरकार तभी बनती है जब मेजोरिटी होती है। अगर किसी एक पार्टी को मेजोरिटी ना मिले तो फिर वो अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर एक सरकार बनाता। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी पार्टीज मिलकर सरकार नहीं बना पाती, तो उस स्टेट में क्या होगा? तब सरकार बनने तक उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल लगता है। सिमिलरली अगर श्रीलंका जैसी सिचुएशन भारत में हो तो प्रेसिडेंट एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकता है। एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक सिटीजन के कई डेमोक्रेटिक राइट्स छीने जाते हैं सो दैट इट इज बेटर फॉर द नेशन। चैप्टर 3, तो ये प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट क्यों? यू सी, हमारे देश में कई फ्लॉज है, लेट्स एडमिट इट, लेकिन हमारे लिए ये शान की बात है दैट अ वुमन फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटी इज चोजन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। उन पर इतनी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां हैं और वो ये जिम्मेदारियां निभाने के काबिल।
ये बदलते हुए माइंडसेट की ओर इशारा करता है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की एक लाइन यूज की थी, जिसमें उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया था, सिंबल। It is said that a nation is as strong as its weakest people। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि ट्राइबल्स वीक, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कई सालों के लिए उन्हें कई अपॉर्चुनिटी से दूर रखा गया। संथाल ट्राइब, जिसे कई सालों के लिए जमींदारों ने एक्सप्लॉइट किया था, उस ट्राइब की एक औरत जब देश की प्रेसिडेंट बनती है तो वो पूरे देश के लोगों को एक काफी इंपॉर्टेंट चीज देती है, होप। वी होप दैट डेवलपमेंट रीचेस विलेजेस। वी होप दैट एवरीवन गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। वी होप दैट इंडिया गेट्स बेटर। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।